जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग आज तक झूठ बोलता रहा हो, अगर आपने जिन चीजों को सच्चाई माना वो दरअसल सिर्फ आपकी सोच की कैद हो, और अगर वही सोच आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी हो, तो क्या आप उसी सोच के साथ कल कुछ नया बना सकते हैं? क्या आप वही बन सकते हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं? नहीं, ये किताब एक ऐसे साइकोलॉजिकल मिरर की तरह है जो आपको दिखाती है कि आपका माइंड, आपकी आदतें, आपकी सोच कैसे आपको एक जगह जकड़ कर रखती हैं, और कैसे आप इन्हीं जंजीरों को तोड़कर ग्रोथ की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है कि या तो अब आप अपनी सोच को बदलें, या फिर यह सोच धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खत्म कर देगी। किताब का नाम है शिफ्ट योर माइंड, चेंज योर लाइफ, द साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ। लेखक, ये किताब एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई महान मनोवैज्ञानिकों और ग्रोथ थिंकर्स के विचारों पर आधारित है। इसमें उन लोगों की सीख शामिल है जिन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ों से निकलकर मानसिक शक्ति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। विषय: माइंडसेट शिफ्ट, पर्सनल ग्रोथ और ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी वो विज्ञान जो आपकी सोच को रचता है और बदलता भी है। इस किताब का मकसद है आपको वो मानसिक औजार देना जिससे आप अपनी सोच की दिशा को पूरी तरह बदल सकें, क्योंकि जैसे ही सोच बदलेगी आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे इस किताब की पूरी समरी 7 पावरफुल चैप्टर्स के जरिए। हर चैप्टर में आपको मिलेंगे साइकोलॉजिकल टूल्स, रियल लाइफ इंसाइट्स और ऐसी सीख जो आपको अंदर से हिला देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम हर दिन ऐसी ही डीप ऑडियो बुक्स की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को हिला दे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, सोच का जेल, जहां हम खुद को कैद कर लेते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं तो लगता है जैसे कल और आज में कोई फर्क नहीं है। वही चेहरा, वही काम, वही सोच, सब कुछ पहले जैसा। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं असल में कौन हूं? क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी जी रहा हूं, या किसी और की बनाई गई स्क्रिप्ट? असल में हम में से ज्यादातर लोग एक अदृश्य जेल में जीते हैं। ना कोई सलाखें हैं, ना ताले, फिर भी हम कैद हैं। ये जेल दिखती नहीं पर महसूस होती है। हर उस वक्त जब हम कोई बड़ा कदम लेने से डरते हैं, हर उस पल जब हम अपनी असलियत को दबा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि क्या सोचेंगे लोग। ये जेल है सोच की जेल। सोच का जन्म कैसे होता है? जब हम पैदा होते हैं हमारे पास कोई डर, कोई शर्म, कोई सीमा नहीं होती। हम सीखने को तैयार होते हैं। हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, पर कोशिश नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन समझदार है और कौन नहीं। धीरे धीरे हमारे अंदर एक आवाज बनने लगती है जो हर फैसले से पहले कहती है, ये मत कर, कहीं फेल ना हो जाओ, तेरे बस की बात नहीं है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। यह आवाज हमारी नहीं होती, लेकिन हम उसे अपनी मान लेते हैं। ये सोच एक प्रोग्राम की तरह है। आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो बचपन से भरा गया है। पढ़ लो वरना कुछ नहीं बनोगे। पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी ही रास्ता है। सपने सबके पूरे नहीं होते। ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। इन शब्दों को हमने इतना सुना है कि अब वे हमारे अंदर सच्चाई बन गए हैं। पर ये सच नहीं है, ये दूसरों की सीमाएं हैं जो हमने अपने अंदर उतार ली हैं। सोच की जेल की 3 सबसे मजबूत दीवारें। 1, डर कि अगर मैं नया कुछ करूंगा तो असफल हो जाऊंगा। डर कि अगर मैंने रास्ता बदला तो लोग क्या कहेंगे। ये डर सच में मौजूद नहीं होते, इन्हें हमने खुद पैदा किया है। 2, शर्म और कंपैरिजन। हम खुद को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की लाइफ देखी और खुद से नफरत हो गई। दूसरों की जीत हमें अपनी हार लगने लगती है। 3, पास्ट एक्सपीरियंस का बोझ। पहले एक बार फेल हो गया था, अब फिर से नहीं कर सकता। एक पुरानी चोट बार बार दिमाग में घूमती है और हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं। लेकिन अब सच्चाई देखो, आप सोच नहीं हो, आप सोचने वाले हो। जो सोच आज है वो कल बदली जा सकती है। अगर एक गलत विश्वास सालों से आपको रोक सकता है तो एक सही विश्वास आपको उड़ा भी सकता है। सोच का जेल बाहर से सुरक्षित लगता है, कोई रिस्क नहीं, कोई चोट नहीं, पर अंदर से वह आपको खोखला कर देता है। आप हंसते हैं पर खुश नहीं होते। आप चलते हैं पर कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि आप चल नहीं रहे होते, आप बस रिपीट कर रहे होते हैं। तो क्या आप भी वही सोच ओढ़े रहेंगे? सोच से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल नहीं है, पर पहला कदम सबसे भारी होता है। वो कदम है सवाल करना। क्या मैं वाकई खुद को जानता हूं? क्या ये डर मेरा है या किसी और का? क्या जो मैं सोचता हूं वो मेरी सोच है या मुझे सिखाई गई है? जब आप ये सवाल पूछते हैं तब पहली बार आपके दिमाग की दीवारों में दरार पड़ती है। अब एक शांत सच सुनो, असल क्रांति बाहरी नहीं होती,
वो भीतर से शुरू होती है, बहुत धीमे, बहुत खामोशी से। जैसे कोई बंद कमरा सालों से अंधेरे में हो और अचानक एक दरार से रोशनी अंदर आ जाए। वो रोशनी जलती नहीं, वो सिर्फ दिखाती है कि अंधेरा कभी ताकत नहीं था, बस एक आदत थी। आपने अंधेरे से समझौता कर लिया था, पर अब वक्त है उस सोच को बदलने का जिसने आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर रखा था। बस यहीं तक, बिना कोई शोर, बिना कोई ताली। ये पहला दरवाजा खुल चुका है। बाकी आपके भीतर क्या बदलता है वो सिर्फ आप जानते हो। चैप्टर 2, छुपा हुआ प्रोग्राम जो हमें बनाता है और तोड़ता भी है। आप सोचते हो कि आप अपने फैसलों के मालिक हो। आप मानते हो कि जो कुछ भी आप करते हैं वो सब आपने सोच समझकर चुना है। पर क्या वाकई ऐसा है? ज्यादातर लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो चाहते हैं, वो सब उन्हें कभी न कभी सिखाया गया होता है और धीरे धीरे वही सिखाया हुआ उनका सच बन जाता है। पर ध्यान देना, सच वही नहीं होता जो हमने सुना हो। सच वही होता है जो भीतर से समझा और जिया गया हो। इसलिए इस अध्याय में हम बात करेंगे उस छुपे हुए मानसिक प्रोग्राम की जो हर दिन हमारी जिंदगी को चलाता है, बिना हमें बताए कि वो कब चालू हुआ था। प्रोग्रामिंग कहां से आती है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। ना सही का मतलब जानता है, ना गलत का। वो सिर्फ देखता है, सुनता है और उन्हीं चीजों को अपने भीतर बिठाता चला जाता है। बचपन में जो बातें उसे बार बार सुनने को मिलती हैं, वही उसके दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, तू तो लड़कियों से बात ही नहीं कर सकता, हमारे खानदान में कोई बड़ा आदमी नहीं बना, गलतियां करना खराब बात है। ये वाक्य अब सिर्फ बातें नहीं रहे, अब ये आपकी सोच बन चुके हैं। और यही है प्रोग्रामिंग। कैसे काम करता है ये प्रोग्राम? मान लीजिए आपके भीतर एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर हर दिन वही सॉफ्टवेयर चला रहा है जो बचपन में, समाज में, स्कूल में और अनुभवों में आपने डाउनलोड किया। अब जब आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो ये पुराना सॉफ्टवेयर तुरंत एक्टिव हो जाता है। तू ये नहीं कर पाएगा, इतने लोगों के बीच बोलना पड़ेगा, तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या होगा अगर फेल हो गया? और बिना किसी ठोस वजह के आप पीछे हट जाते हैं। फिर आप खुद को समझाते हैं, शायद अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन सच तो ये है, वक्त नहीं टलता, हिम्मत टलती है, क्योंकि आपका प्रोग्राम पहले से तैयार बैठा है आपको रोकने के लिए। इमोशनल ट्रिगर्स जो अंदर से कंट्रोल करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ बातें, कुछ आवाजें, कुछ लोग आपको अचानक गुस्सा दिला देते हैं। कुछ बातें सुनकर आपके अंदर एक अजीब डर बैठ जाता है। कोई तारीफ करे तो भी आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो उस छुपे हुए प्रोग्राम से जुड़े हैं। शायद बचपन में किसी ने आपकी तुलना की थी, तो अब आप हमेशा खुद को दूसरों से कम मानते हैं। शायद किसी ने आपके मजाक उड़ाए थे, तो अब आप सामने बोलने से डरते हैं। शायद किसी ने आपको नकारा कहा था, तो अब आप खुद को प्रूव करने में ही पूरी जिंदगी निकाल रहे हो। ये सब कॉन्शियसली नहीं होता, ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। और जब तक आप इस प्रोग्राम को पहचानते नहीं, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। अब सवाल उठता है, क्या इस प्रोग्राम को बदला जा सकता है? सिर्फ बदला ही नहीं जा सकता, बल्कि आप खुद एक नया प्रोग्रामर बन सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको एक पेनफुल स्टेप लेना होगा, अपने पुराने प्रोग्राम को तोड़ना। इसका मतलब है उन बातों पर सवाल उठाना जिन्हें आपने हमेशा सही माना, उन रिश्तों से दूरी बनाना जो आपके अंदर जहर भरते हैं, उन आदतों को छोड़ना जिनसे आपको कंफर्ट तो मिलता है लेकिन ग्रोथ नहीं। यह आसान नहीं होगा, आपके अंदर विरोध पैदा होगा, क्योंकि दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जो उसे पहले से पता होता है। पर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको उस अनजान रास्ते पर चलना ही होगा जहां हर कदम एक नई सोच की मांग करता है। प्रोग्राम तोड़ने की शुरुआत कहां से करें? 1 ऑब्जर्वेशन। हर बार जब आप किसी चीज से डरते हो, खुद से पूछो, क्या ये डर मेरी सच्चाई है या बचपन की कोई प्रोग्रामिंग? धीरे धीरे आप फर्क करना सीख जाओगे। 2 राइटिंग प्रैक्टिस। रोज 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने खुद को कब रोका? आज मैंने किस सोच को रिपीट किया? ये लिखना आपके दिमाग को साफ करेगा। 3 न्यू बिलीफ्स इंस्टॉल करो। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वैसे ही रोज अपने आप को नए वाक्य दोहराओ। मैं खुद के लिए सोच सकता हूँ, मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूँ, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए सफल होने के लिए। शुरुआत में ये सब नकली लग सकता है, पर यकीन मानो, हर सच्चाई पहले झूठ जैसी ही लगती है जब तक उसे जिया न जाए। अब बात आत्मा की। कई बार लोग कहते हैं, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे रोकता है। वो कुछ कोई भूत नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो बस एक मेंटल कोड है जिसे रीराइट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जो जीवन आपने अब तक जिया है वो उस सोच का परिणाम है जो कभी आपने चुनी ही नहीं थी। अब वक्त है उस सोच को मिटाने का और एक नई मानसिक संरचना रचने का। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो जिसके पास सोचने, समझने और बदलने की ताकत है। चैप्टर 3 जब संदेह आपका मास्टर बन जाता है। संदेह
सेल्फ डाउट एक ऐसा वायरस है जो अंदर से खाता है। आप सोचते हैं, क्या मैं काबिल हूं? क्या ये सही टाइम है? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? सच तो ये है, आपने खुद को कभी सही से देखा ही नहीं। आप सिर्फ दूसरों की नजरों से खुद को जज करते रहे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को खुद की नजर से देख लिया, उस दिन ये संदेह चुप हो जाएगा। तो इस सोच को शिफ्ट कैसे करें? 1. अपने डर को पहचानो, भागो मत। जिस बात से डर लगता है उसी की तरफ बढ़ो। डर के पीछे ही आपका ब्रेक रूट छुपा होता है। 2. पुरानी आवाजों को रिप्रोग्राम करो। जब भी कोई अंदर से बोले तू नहीं कर सकता, उसी वक्त जोर से बोलो मैं जरूर करूंगा। मैं कर रहा हूं। आवाज की दिशा बदलनी पड़ेगी। 3. खुद से वादा करो, अगली बार डर आएगा तो मैं उसे सुनूंगा, समझूंगा, लेकिन फैसला मैं करूंगा, डर नहीं। 4. माइक्रो विंस लो, कॉन्फिडेंस पाओ। रोज कुछ ऐसा करो जो थोड़ा डर आता है। भीड़ में बोलो, कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, किसी अनजान को हेल्प करो। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े सपनों के करीब ले जाएगा। याद रखो, आपकी सोच आपका रियलिटी क्रिएट करती है। अगर आपकी सोच डर पर टिक गई तो जिंदगी हमेशा छोटी लगेगी। लेकिन अगर आपकी सोच आत्मविश्वास पर टिक गई तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपने कभी सपने देखे थे। डर को दोस्त नहीं बनाना है, डर को जीतना है। और जीतने के लिए जरूरी है उस सोच को बदलना जिसने डर को बैठाया। चैप्टर 4 में हम जानेंगे इमोशनल ब्लॉक्स और पेन मेमोरी को कैसे रिलीज करें ताकि आप खुलकर जी सकें। अगर चैप्टर 3 ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं डर से नहीं, डर मुझसे डरेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। अभी तो पूरी माइंड की दुनिया बदलनी है। चैप्टर 4, जब जज्बात जकड़ लेते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स और पेन मेमोरी से आजादी का रास्ता। कभी कभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर कुछ अदृश्य सी दीवार हमें रोक लेती है। वो दीवार न बाहर की होती है न हालात की, वो दीवार हमारे भीतर होती है, जज्बातों की जमी हुई परतें जो सालों से अंदर बैठी होती हैं। शब्दों में कहा नहीं जा सकता कि कुछ दर्द कैसे खुद को हमारी सोच में, हमारी डिसीजंस में, हमारे कॉन्फिडेंस में छिपा लेते हैं। कभी बचपन में सुनी कोई एक लाइन, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, या वो दिन जब किसी अपने ने हमारा भरोसा तोड़ा था, या जब हम रोना चाहते थे लेकिन किसी ने कहा मर्द बनो, आंसू मत बहाओ। ये सब पेन मेमोरीज हैं। ये यादें हमारे अंदर इमोशनल ब्लॉक्स बनाकर बैठ जाती हैं। और जब भी हम कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बहादुरी वाला करने की कोशिश करते हैं तो ये ब्लॉक्स हमें अंदर से खींच लेते हैं, रोक लेते हैं, दबा लेते हैं। हम डरते नहीं किसी मौके से, हम डरते हैं उस पुराने दर्द के दोबारा लौट आने से। एक लड़का था, अर्जुन। बचपन में उसके पापा ने उसे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, ये बस किताबों में खोया रहता है। वो दिन गया पर वो लफ्ज नहीं गए। अब जब भी अर्जुन किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा होता है तो उसकी आवाज कांपती है। क्यों? क्योंकि वो एक वाक्य आज भी उसके अंदर जिंदा है, इससे कुछ नहीं होगा। इमोशनल ब्लॉक का काम यही है, ये तुम्हें उसी पुराने वक्त में रोके रखता है जब तुम्हें चोट लगी थी। और सच तो ये है, जब तक तुम उस दर्द से खुद को आजाद नहीं करते तब तक तुम्हारी ग्रोथ अधूरी रहेगी। तो अब सवाल यह है, इस ब्लॉक को हटाएं कैसे? 1. सबसे पहले फील इट टू हील इट। जख्म को ठीक करने से पहले उसे देखना पड़ता है। जिस इमोशन से तुम भागते हो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। कभी अकेले में बैठकर उस इमोशन को महसूस करो। गुस्सा, डर, शर्म, बेइज्जती, रिजेक्शन, जो भी है उसे दबाओ मत, उसे पूरा महसूस करो। हो सकता है तुम रो पड़ो, पर वो आंसू ही तुम्हारे ब्लॉक को बहा ले जाएंगे। 2. अब दूसरे स्टेप पर आओ, रिलीज इट थ्रू एक्सप्रेशन। इमोशन दबता है तो अंदर जंग लगती है, इमोशन बाहर आता है तो अंदर हल्कापन आता है। कुछ लोग लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग चीखते हैं, पिलो पर चिल्लाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन में बैठकर उस दर्द को रिलीज करते हैं। तुम्हें जो भी तरीका सूट करे उसे अपनाओ, पर उसे खुद में मत दबाओ। जो अंदर दबता है वो बाहर रास्ता खोज ही लेता है, अक्सर बीमारी बनकर। 3. तीसरा कदम, रिवाइव योर माइंड। अब जब दर्द निकल गया है तो सोच को दोबारा से लिखो। अगर तुम्हें कभी कहा गया था तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब खुद से कहो, अब से मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा। हर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव एफर्मेशन में बदल दो। मुझे डर लगता है, बन जाए, मैं अब अपने डर से बड़ा बन चुका हूं। मैं हार चुका हूं, बन जाए, मैंने अभी तक हार मानना सीखा ही नहीं। याद रखो, जो मेमोरी तुमने 10 सालों से पकड़ी है उसे बदलने में कुछ दिन लगेंगे, पर यह मुमकिन है। 4. चौथा और सबसे जरूरी कदम, फॉरगिव बट नॉट फॉर देम, फॉर यू। जिसने तुम्हें तोड़ा, जिसने तुम्हारा यकीन छीना, जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसे माफ करना शायद आसान नहीं,
लेकिन माफी किसी और के लिए नहीं होती, माफी तुम्हारे लिए होती है। जब तक तुम उस इंसान से नफरत पकड़े रहोगे, तुम उसी इमोशन से बंधे रहोगे। माफ करो ताकि तुम अपने ही दिल के कैदी न बनो, क्योंकि जो अपने दर्द को जीत लेता है वो खुदा की तरह ताकतवर बन जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए मैं नहीं कर सकता, तो उसी वक्त अपनी छाती ठोक कर कहो, अब मैं उस इमोशन का मालिक हूं जिसने मुझे सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। क्योंकि इमोशनल फ्रीडम ही असली पावर है, और जब इंसान इमोशनल ब्लॉक से आजाद होता है तो वो हर बंद दरवाजा खोल सकता है। चैप्टर 5, फ्यूचर को बदलना है। पहले माइंड की आइडेंटिटी बदलो। दुनिया कहती है तुम बदल सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है जब तक तुम्हारी पहचान आइडेंटिटी नहीं बदलती तब तक तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकता। बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर सपना देखते हैं, अमीर बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन सवाल यह है क्या तुम्हारा माइंड ये मानता है कि तुम वो सब डिजर्व करते हो? सोचो, अगर आपके माइंड के भीतर बिठा हुआ एक प्रोग्रामिंग हर बार ये कहता है तू तो कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं है, तो फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वापस वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां आपकी आइडेंटिटी आपको रोक देती है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब है मैं कौन हूं, और ये सवाल पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अगर किसी ने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि मैं तो हमेशा अनलकी हूं, तो वो लाख कोशिश कर ले, उसका दिमाग उसे उसी रियलिटी में ले जाएगा जहां उसे बार बार हार मिलेगी। लेकिन वही इंसान अगर अपनी आइडेंटिटी बदल दे, मैं पावरफुल हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं अपने भविष्य का डिजाइनर हूं, तो उसका माइंड उसकी नई आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नई आदतें, नए एक्शन और नए रिजल्ट पैदा करने लगेगा। आइडेंटिटी वीएस गोल्स। लोग कहते हैं मुझे 10 किलो वजन घटाना है, ये सिर्फ एक गोल है। लेकिन अगर उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं जो खुद से प्यार करता है, तो वजन दोबारा लौट आएगा। गोल टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट चेंज लाती है। अब सवाल है आइडेंटिटी बदले कैसे? स्टेप 1, ओल्ड आइडेंटिटी को पहचानो। खुद से पूछो मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? कौन से थॉट पैटर्न मुझे वापस खींच रहे हैं? शायद आपके मन में यह चलता है मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे बात नहीं होती, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। ये सब आपकी पुरानी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं, और जब तक इन्हें देखा नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे। स्टेप 2, नई आइडेंटिटी डिजाइन करो। अब इमेजिन करो उस इंसान को जो आप बनना चाहते हो। वो कैसे सोचता है, कैसे चलना पसंद करता है, कैसे बात करता है, क्या पहनता है, कैसे जवाब देता है? राइट इट डाउन। आई एम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, आई एम अ फोकस्ड डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड लव। और अब इसे एक एफर्मेशन नहीं, एक रियलिटी की तरह जीना शुरू करो। स्टेप 3, एक्शन लो। उस आइडेंटिटी के हिसाब से आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। अगर आपकी नई आइडेंटिटी है मैं एक विजनरी लीडर हूं, तो उठो, बैठो, चलो, बोलो जैसे एक विजनरी करता है। हर दिन खुद से पूछो क्या मैं अभी उस इंसान जैसा बिहेव कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो वही मौका है खुद को अपग्रेड करने का। क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि आपका माइंड हर दिन खुद को प्रूव करता है आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से। अगर आपने माइंड में ये डाला कि मैं तो फेलियर हूं, तो आपका माइंड ऐसे डिसीजंस लेगा जो फेलियर की तरफ ही ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने मिशन के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सेल्फ इमेज कंडीशनिंग, यानी आपका माइंड और बॉडी मिलकर आपकी खुद की इमेज के हिसाब से बिहेवियर सेट करते हैं। अगर आपने अपनी इमेज को बदल लिया तो आपकी हैबिट्स, एनर्जी, कॉन्फिडेंस सब बदल जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए इलॉन मस्क को। क्या उसने कभी सोचा मैं एक इंजीनियर हूं जो टेस्ला बना सकता हूं? नहीं, उसने खुद को देखा मैं वो इंसान हूं जो ह्यूमैनिटी को दूसरे ग्रहों पर ले जाएगा। वो आइडेंटिटी इतनी बड़ी थी कि उसके नीचे सारे गोल्स छोटे बन गए। आपको भी ऐसी ही आइडेंटिटी बनानी है जो इतनी पावरफुल हो कि आपका माइंड उसके नीचे अलाइन हो जाए। अब आप क्या कर सकते हैं? 1, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पहचानो और लिखो। 2, डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। 3, हर दिन उस आइडेंटिटी के अनुसार जीना शुरू करो। 4, जब डर आए तो खुद से पूछो मेरी नई पहचान क्या कहेगी इस वक्त? यही है असली माइंडसेट शिफ्ट। आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, आपका एनवायरनमेंट, आपकी गलती, आपकी फेलियर, कुछ भी रहा हो, आइडेंटिटी एक ऐसा मास्टर की है जो आपको दोबारा डिजाइन करने की ताकत देता है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तब माइंड खुद कहता है अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो कभी डरता था, अब मैं वो हूं जिसे खुद पे यकीन है। चैप्टर 6,
माइंडसेट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिवायर, रीप्रोग्राम, रीबिल्ड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ तो है जो बार बार रोक देता है? जैसे आपका ही दिमाग आपके ही खिलाफ साजिश कर रहा हो, जैसे कोई पुराना कोड आपकी हर नई कोशिश को एरर बना देता है। तो अब वक्त आ गया है उस पुराने सिस्टम को अनइंस्टॉल करने का और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का, जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट ओएस। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जहां थॉट्स हैं, सॉफ्टवेयर, बिलीफ्स हैं, कोड्स और हैबिट्स हैं, प्रोग्राम्स जो हर दिन हर पल हमारे एक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जो हमें लिमिट करता है। तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, जो है उसमें खुश रह। ये लाइनों को इतनी बार सुना गया है कि ये अब हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स बन चुकी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, सवाल ये है क्या तुमने अपना माइंड अपडेट किया है। स्टेप 1, ऑटो पायलट मोड को तोड़ो। हर सुबह उठते ही वही सोच, वही आदतें, वही रिएक्शंस, ये सब ऑटो पायलट मोड पर चलता है। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो अपने रूटीन में एक छोटा सा झटका देना शुरू करो। जैसे अगर हर दिन सुबह सबसे पहले मोबाइल उठाते हो तो आज एक दिन उस आदत को तोड़ो। अगर हर बार कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम चुप रह जाओ तो आज एक बार खड़े हो जाओ। हर बार जब तुम डिफॉल्ट को तोड़ते हो तुम अपने ब्रेन में नया न्यूरल पाथवे बनाते हो, यानी नया रास्ता, नया कोड, नई सोच। स्टेप 2, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना सीखो। सबकॉन्शियस माइंड ये वो जगह है जहां आपकी 90% जिंदगी की सच्चाई स्टोर्ड है। यहां वही चीजें रिपीट होती हैं जो आपने बार बार सुनी, देखी या महसूस की हैं। अगर तुम रोज कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो मैं समय का मालिक हूं, मेरे पास नई ऊर्जा है, मेरे साथ कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा माइंड खुद को रिवायर करने लगेगा। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, ये 3 टूल्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की कुंजी हैं। स्टेप 3, इमोशनल सिस्टम को रीसेट करो। हर नेगेटिव थॉट एक इमोशन ट्रिगर करता है और वो इमोशन एक एक्शन या रिएक्शन। अगर तुम्हारे माइंड में बार बार डर आता है तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सब कमजोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम फियर को फेस करना शुरू करते हो, जैसे ही तुम पेन को प्रोसेस करना सीखते हो, तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। तो अगली बार जब डर सामने खड़ा हो तो उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और कहो तू अब मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। स्टेप 4, आइडेंटिटी को रीबिल्ड करो। तुम वही नहीं हो जो तुमने अभी तक जिया है, तुम वही हो जो तुम डिसाइड करते हो कि आगे जीना है। अगर अब तक तुमने खुद को फेलियर, असफल, एवरेज या टूट चुका इंसान मान लिया था, तो अब वक्त है खुद को फिर से डिफाइन करने का। राइट इट डाउन। मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं किसे सर्व करना चाहता हूं? हर बार जब तुम अपना मिशन लिखते हो, तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। हर बार जब तुम अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देते हो, तुम्हारी एनर्जी और फोकस उसी दिशा में काम करने लगती है। स्टेप 5, फीडबैक लूप्स बनाओ, खुद को रोज ट्रैक करो। ग्रोथ कभी एक दिन में नहीं होती, ये एक डेली बैटल है और हर योद्धा को चाहिए एक शील्ड, और वो शील्ड है सेल्फ अवेयरनेस। हर रात खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने क्या नया सीखा? 2, आज मैंने क्या वर्ड किया जो मुझे करना चाहिए था? 3, कल मैं कौन सी एक चीज बेहतर करूंगा? ये छोटे छोटे सवाल तुम्हें हर दिन अपने माइंडसेट ओएस को अपग्रेड करने में मदद करेंगे। और सबसे जरूरी चीज, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा माइंडसेट इतना पावरफुल हो जाए कि लोग तुम्हें देखकर अपने आप बदलने लगे। जब तुम रेडिएट करते हो ग्रोथ, क्लैरिटी और पावर, तब तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद रिस्ट्रक्चर होने लगती है। चैप्टर 7, अब वक्त है उड़ान भरने का, मैनिफेस्टेशन का साइकोलॉजी समर्थित रहस्य। कभी आपने सोचा है कुछ लोग जो भी सोचते हैं वो पा लेते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में कोई अदृश्य ताकत काम कर रही हो? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई छुपा हुआ सिद्धांत जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? चैप्टर 7 में हम उस रहस्य को खोलेंगे जिसे कहते हैं माइंड बेस्ड मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह है। जो हम बार बार सोचते हैं, जो हमारी डोमिनेंट फीलिंग्स होती हैं, वो इस बाहरी दुनिया में किसी न किसी रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होता। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं सोचने से कुछ नहीं होगा। असली ताकत है उस सोच के पीछे की इमोशनल एनर्जी में। अगर आपकी सोच के साथ डर, संदेह और असहायता जुड़ी है, तो ब्रह्मांड वही लौटाता है, डर, संदेह, असफलता। अब समझिए साइंस को। न्यूरोसाइकोलॉजी कहता है कि जब हम कोई बात बार बार सोचते हैं, उसका न्यूरल सर्किट मजबूत होता जाता है।
यानी आपके दिमाग में एक पक्की सड़क बन जाती है और वही सड़क आपको बार बार उसी रिजल्ट तक ले जाती है। अब अगर वो सोच है मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, कोशिश करके भी क्या होगा, तो वही पुराना नतीजा बार बार लौटेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसी न्यूरल रोड पर गाड़ी चला रहा है। लेकिन अगर आप हर सुबह आंख खोलते ही सोचें, आज मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, आज मेरा दिमाग, मेरी आत्मा और मेरी ऊर्जा सब एक दिशा में है, मैं जो चाहता हूं वो मुझ तक आ रहा है, तो आप अपने अंदर ही नया मैप बना रहे हैं। नया दिमाग, नई सोच, नया भाग्य। विजुअलाइजेशन एक मैजिक नहीं, एक फॉर्मूला है। अगर आप रोज 5 मिनट आंख बंद करके खुद को उस वर्जन में देखें जो आप बनना चाहते हैं, उस वर्जन की सोच, चाल ढाल, भाषा, ऊर्जा महसूस करें, तो आपका दिमाग उसी दिशा में अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही कमाल है, आपका दिमाग बदल सकता है, और जब दिमाग बदलेगा तो पूरा संसार बदलेगा। मैनिफेस्टेशन के 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स। 1. क्लैरिटी। आप क्या चाहते हैं? साफ साफ सोचिए, वेग मत रहिए। दिमाग साफ तस्वीरों पर काम करता है। 2. इमोशनल एनर्जी। वो चीज आप क्यों चाहते हैं, उसका इमोशनल वजन कितना है? सिर्फ चाहिए से कुछ नहीं होता, इसके बिना मैं अधूरा हूं वाली भावना चाहिए। 3. अलाइंड एक्शन। सिर्फ सोचना नहीं, उसके अनुसार एक्ट भी करना होगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो लिखना भी पड़ेगा। यूनिवर्स आपको साइंस देगा, मगर चलना आपको पड़ेगा। यही है वो अंतिम रहस्य। योर माइंड इज नॉट जस्ट अ रिसीवर, इट्स अ क्रिएटर। जो आप अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप अपने माइंड की ताकत को अनलॉक करोगे? क्या आप सिर्फ सपने देखना बंद करके उन्हें जीना शुरू करोगे? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करो। आज से हर सुबह, हर रात अपने मैनिफेस्टेशन को महसूस करो। कोई बहाना नहीं, कोई इंतजार नहीं। अगर ये पूरी सीरीज, अगर ये आखिरी चैप्टर आपके अंदर कुछ बदल गया है, अगर आपको लगा कि अब मेरी सोच की चाबी मेरे पास है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी हकीकत खुद बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी असली उड़ान शुरू होती है। मिलते हैं अगली किताब, अगली क्रांति में। तब तक के लिए अपने माइंड को मास्टर कीजिए और जिंदगी को जीत लीजिए।